जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 जुलाई के दिन। 7 जुलाई के दिन कैसी रहेगी लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे 20 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एंगल से। यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड दीजिए, अपने आप दे दीजिए तो अच्छा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ वैंड की। 8 ऑफ वैंड का मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही है जो बिजली गिरने की भी एनर्जी है। किसी पे बिजली गिर गई है, किसी को कुछ सच पता चला है एंड सब बिखर गया है। ये भाई कौन सी एनर्जी गंदी वाली आ गई। लेकिन ये बिखरने की नहीं, ये तो रिवर्स में है। मतलब कोई बिखर गया था लेकिन फिर वो संभल गया है। 6 ऑफ वैंड, 6 5 11 2 हाई प्रीस्टस। मे भी किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था इसलिए कि आपका कोई नुकसान हो जाए, लेकिन आपका कोई काम बन गया है। मतलब जैसे कि 5 8 13 डेथ की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स हो गया। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट या तो कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। ओके, देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, रीडिंग देखने के कुछ रूल होते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि पहले मैं ये बता दूं कि रीडिंग देखने का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि जितने लोग देख रहे हैं सबसे कनेक्ट हो रही है। अब किसी के लिए एक दो मैसेज भी हो सकते हैं, किसी के लिए फुल रीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर आपसे मैच नहीं कर रही है तो नेक्स्ट रीडिंग का आप वेट कर सकते हैं या कोई पास्ट की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरली टाइमलेस होती हैं। ओके, वैसे मैं टाइम के अकॉर्डिंग बनाती हूँ क्योंकि मैं डेली करती हूँ, लेकिन ये रीडिंग होती टाइमलेस है। कब कौन चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी ये आपकी साइकिल, आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है, आपकी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर कभी कभी आपसे फुल मैच होगी, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस चीज़ को लेकर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड मुझे जो चीज़ें दिखती हैं वो मैं सब बताती हूँ। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, आई नो, क्योंकि कभी कभी लोग मुझसे भी कहते हैं कि मैडम आप खुद कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं होती हूँ, मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रही होती हूँ कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि मैं एक चीज़ को पकड़ के भी चल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि जब आप लोग देख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा आपका भी हो, बिल्कुल लॉस में ना रहें आप लोग। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी किसी ने की थी। जैसे किसी ने सोचा था कि आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया जाए, आपकी ज़िंदगी में कोहराम मचा दिया जाए, आपकी ज़िंदगी में तबाही ला दी जाए। डेथ की भी एनर्जी है, मतलब किसी ने बहुत ही गंदी साजिश की थी, कुछ गंदा इंटेंशन लेकर के किसी ने कुछ ऐसा किया था। वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करना। लेकिन ऐसा दिख रहा है वो रिवर्स हो गया है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स में था। जैसे बिखर जाना सब कुछ, जैसे क्या होता है कि सालों से आपने अपनी रिपुटेशन बनाई है। जैसे सपोज कीजिए कि आप बहुत रिपुटेड पर्सन हैं, आपकी सोसाइटी में बहुत नेम फेम है, एंड किसी ने कुछ ऐसी साजिश की थी कि आपका सारा नेम फेम चुटकियों में मतलब एंड हो जाए। तो ये आप जानते हैं ना कि नेम फेम बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन बिखरने में 2 मिनट लगते हैं। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी लाइफ तक हो सकती है। तो लेकिन वो रिवर्स हो गया है एंड वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। ओके, 6 5 11, 11 का मतलब जस्टिस भी होता है। ईश्वर ने जस्टिस कर दिया, मतलब इनकी चीज़ें इन्हीं के ऊपर डाल दी हैं। यस, 11 8 19 सन की एनर्जी। आपकी खुशियों से किसी को चिढ़ती है एंड उसने आपकी खुशी में बट्टा लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ उन्हीं की तरफ बैकफायर कर गई है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 8 3 7 4 एंड 20 एंड 6। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये देखिए 3 लोग हैं, कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मतलब आपको प्यार से आपका मतलब नुकसान पहुंचाने की। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई पर्सन ऐसा है, ये या तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिसे लग रहा है कि मतलब मैंने बताया ना कि बैकफायर हुआ, मतलब जो इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था बुरा आपका, वो आपके साथ नहीं हुआ, उनके साथ हो गया। तो अभी आपके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी आ रही है कि वैसे नहीं सही तो ऐसे सही, मतलब जैसे आसीन के सांप नहीं होते हैं, मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे 3 लोग मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब चलो प्लान बी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर जगह हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। 8 3 11, 11 का मतलब 2, 2 का मतलब हाई प्रीस्टस, मतलब कोई ऐसा पर्सन है फेक जो ऊपर से आपका बड़ा सगा बनता है। अब जैसे कि वो जो है आप पे नज़र रखता है, वो कोई आपका क्लोज पर्सन है, एंड ये पर्सन जो है आपका सगा बन के काटने की कोशिश करता है कि जैसे उनके साथ जुड़े भी रहो, जैसे उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये हमको पता चलता रहे। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये चीज़ें इन पे बैकफायर हो गई हैं तो इनकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। अब ये दूसरा कौन सा तरीका है ये तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है फिलहाल ये प्यार से चूना लगाने के मूड में है। ओके, ये सोच रहे हैं कि प्यार से जो है इनके साथ इनका पत्ता साफ किया जाए। 8 3 11 2 की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस मून की भी एनर्जी है। मून का मतलब साइकिक अटैक भी हो सकते हैं, मतलब जैसे आपके दिमाग पर कुछ ऐसा करना जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इल्यूजन में आ जाएं, आप इन पे ट्रस्ट कर लें। यस, 8 3 11 2, 2 की एनर्जी मून की एनर्जी होती है। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है किसी तरह की, जैसे कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहता है आपसे, कोई आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहता है। मे बी आपने इनको अपनी लाइफ से किनारे कर दिया था, या फिर ये खुद ही चले गए थे आपकी लाइफ से, लेकिन अभी आपके क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं आपको और ज़्यादा बड़ा चूना लगाने के लिए। ओके, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। अब पता नहीं मुझे, मतलब मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई है क्योंकि सबके पार्टनर अच्छे नहीं होते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी ये पर्सन था जिसने पहले आपका कोई फ़ायदा उठाया था लेकिन उस लेवल पे उठा नहीं पाया था, तो अब ये सोच रहा है प्यार से कनेक्ट हुआ जाए। ओके, प्यार से इनका चूना लगाया जाए जिससे कि मेरा काम भी हो जाए एंड किसी को पता भी ना लगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये हो गया डिफरेंट। देखिए मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी डिफरेंट पर्सन हैं। ओके, 7 स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर कुछ फियर्स हैं। ओके, अब ये फियर कुछ भी हो सकते हैं। न्यू मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। वाटर साइन आप हैं, मतलब वाटर साइन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। ये लोग आपके अपने भी हो सकते हैं। अब आपको डर रहता है कि आपके अपने कहीं रूठ ना जाएं, आपसे छूट ना जाएं, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत रहती हैं एंड इसी वजह से हो भी सकता है कि आप इनको माफ़ कर देते हों। आप अपनी फैमिली में काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं एंड आप इन सबको खोने से डरते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आप इनको माफ़ कर देते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाते हैं, लेकिन ये जब जब आपकी लाइफ में आते हैं आपको चूना लगा के चल देते हैं। 7 3 10 ये सबके सब आपके कार्मिक हैं। ठीक है, 1 क्या मतलब मजिशियन। मैं फिर से कह रही थी साम दाम दंड भेद, कि पहले वो तरीका काम नहीं किया तो अब दूसरा तरीके से काम करो। मतलब कि मजिशियन की एनर्जी में भी कोई मजिशियन है, कोई ऐसा पर्सन है जो मे बी ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपका लवर भी हो सकता है, जो आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप लोगों को खोने से डरते हैं, आपके अंदर ज़्यादा डर है, आपके अंदर ज़्यादा फियर है। भाई देखिए, फियर जिसके अंदर होता है उसी को पे करना पड़ता है, क्योंकि फियरलेस होना ही बताया गया है हम लोगों के यहाँ हर जगह कि आप फियरलेस हो जाओ, आप सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करो, आप किसी पे मत करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं अपनी फैमिली को लेकर के, एंड मुझे ये आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके एंड आपके पार्टनर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, इन्होंने आपको एंड आपके पार्टनर को अलग करने की कोई कॉन्स्पिरेसी की थी। अब क्या हुआ कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई, इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई प्यार से कटाई करो,
तो भाई आप इस चीज़ को समझ के रखिएगा, क्योंकि ये किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्यार के चक्कर में पड़ करके अपना नुकसान नहीं करना है। मतलब यस, मैरिज की एनर्जी आ गई है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी मैरिज का ही कार्ड है। लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। 24/6 की एनर्जी है। 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। वैसे ऊपर 10 की एनर्जी आई थी। 10 का मतलब डिवाइन टाइमिंग भी होता है। तो मे बी ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी पर्सन है, जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है, अब ये आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो चलो गुड बॉय बन के, अच्छे बन के इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। कि मतलब पहले तो पीछे से आपका नुकसान करते रहे, लेकिन जब अब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, जब आपको आपका ट्रू लव मिल रहा है, जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तब ये सोच रहे हैं कि अब सगे बन जाओ, जिससे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉफिट हो वो भी इनको मिल जाए। 24 मतलब 6 हो गया, 639 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया। ओके, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके साथ अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर के लिए तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सन ऑफ पेंटिकल चैरियट। आपके पार्टनर थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है एंड अब इनका फोकस सिर्फ आप पे है। मतलब आपको इम्प्रेस करना, आपके साथ शादी करना इनका मेन गोल बन चुका है। 6 की एनर्जी है। 6 एंड 6 यहाँ पे 12 की एनर्जी है। 12 का मतलब हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन का मतलब ये है स्टकनेस। मे बी अभी आपके पार्टनर की लाइफ में स्टकनेस है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यही 3 लोग हैं जो आपके पार्टनर को स्टक किए हुए हैं। मतलब इनको पता है कि आपके पार्टनर को रोक के रखा जाए एंड इधर आपका सगा बन के रहा जाए, जिससे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो भी इनको पता चल जाए एंड आपके पार्टनर को आपके साथ कनेक्ट ना होने दिया जाए। एंड यहाँ पे 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई वही इन तीनों की एनर्जी आ गई है कि ये लोग जो हैं इंतज़ार जैसे कर करके आपके पार्टनर का डिटैचमेंट करवा देना चाहते हैं। जैसे आपके मन में उनको लेके नेगेटिविटी आ जाए, आप उनको गलत समझने लग जाएं एंड इनका जो मतलब ये आपके सगे बन जाएं एंड आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपको लेकर के नेगेटिविटी आ जाए, जिससे कि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। थिंक ट्वाइस। भाई आपको इन लोगों पे विश्वास करने से पहले 2 बार सोचना है, क्योंकि कोई आपके दिमाग में कचरा भरने की कोशिश करेगा। समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। आपको कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है, कुछ ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं जो आपके अच्छे के लिए नहीं हैं। ओके, तो इन लोगों से बच के रहिए, इन 3 लोगों से। ठीक है, जय माता दी।